से गर्द उड़ती नजर आई, दूर से गर्द उड़ती नजर आई। इमाम पाक ने उस तरफ तवज्जो दी तो देखा कि कोई नाका सवार आता है, और वो नाका सवार जब आया इमाम पाक के पास, इमाम ने फरमाया कौन हो, क्या बात है? कहा इमाम मैं कूफे जा रहा था, और कूफे जा रहा था तो मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ आया हूँ। ये जो मैं बात कह रहा हूँ इस पर बहुत सारे मौर्रिखीन ने कलाम किया है, वो उन्होंने मानने से इनकार किया है, लेकिन माजी करीब के हमारे कुछ उलमा ने उसको अपनी किताबों में लिखा है, इसलिए मैं उन पर एतमाद करते हुए ये बात बयान कर रहा हूँ। हालांकि इनकार करने वाले भी मौजूद है, लिखने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि करबला बयान करने बैठा हूँ तो मैं बयान कर रहा हूँ इस बात पर एतमाद करते हुए कि हमारे उलमा ने लिखा है, माजी करीब के उलमा ने लिखा है। अगर उन्होंने इंसाफ किया अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने खता किया अल्लाह उनको माफ फरमाए, लेकिन लिखा हुआ है किताबों में, इसलिए पेश कर रहा हूँ। नाका सवार आया, उसने कहा इमाम मुझे पता चला आप आए हैं तो मैं आ गया हूँ। इमाम ने फरमाया कौन हो? तो कहा कि आपकी बेटी सुगरा फातिमा कोई है, मैं उसका कासिद हूँ, मैं उसका खत लेकर के आया हूँ। फरमाया तुम सुगरा को कैसे जानते हो? तो कहा कि मौला एक खातून थी जो हज के लिए आई, फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा पहुंची, तो वो खातून जब भी रोज़े रसूल पे आती तो रोज़ाना देखती एक बच्ची है जो बुर्का पहन करके आती है और अपने नाना के रोज़े पर हाजिरी दे करके जो है वो दिन भर वहाँ पर वक्त लगाती है और लोगों से पूछती है कि क्या कोई मक्के से आने वाला है, क्या कोई कूफा से आने वाला है, इस तरीके की बातें करती है, लेकिन कोई उसका जवाब जो है अजनबी लोग नहीं देते। तो एक खातून थी बूढ़ी, उसने उस लड़की से पूछा बीबी तुम किसका इंतजार करती हो, तुम कौन हो, और तुम दिन भर यहाँ बैठकर आंसू बहाती हो, तुम कौन हो? तो कहा कि मैं हुसैन इब्न अली की बेटी हूँ, मेरे बाबा मुझसे ये कह करके गए थे कि बेटी हम मक्का जा रहे हैं, उन दिनों में बीमार थी तो अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे भाइयों को भेजकर तुम्हें बुलवा लेंगे, लेकिन वो गए, उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं। सुना है कि कोफा गए हैं लेकिन कोई अता पता नहीं है, कहीं उनका ठिकाना नहीं है कि मैं पूछूं मालूम करूं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा बीबी मैं अहले बैत की खानाजाद कनीज हूँ और मैं कोफा की रहने वाली हूँ, मैं तुम्हें इस पर बात बताऊंगी क्या हालात हैं। उसने कहा कि बीबी उस बूढ़ी औरत से कहा कि मेरे पास इस वक्त देने के लिए कुछ नहीं है, अलबत्ता मेरे घर के कुछ बर्तन है, मैं वो तुम्हें इनाम में देती हूँ, रही बात आखिरत में अपने नाना की शफात तुम्हें दिलवाऊंगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे जो है तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी दुआ के। मेरे पास एक कासिद है, मैं वो कासिद रवाना करती हूँ कोफा में, तुम्हें जो लिखना है अपने बाबा को लिख दो, ये कासिद वहाँ पहुँचेगा, तुम्हें खत लाएगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही खत की बात सुनी तो सैयदा बीबी सुगरा पाक ने फरमाया सुगरा पाक करबला में नहीं थी, इसका तस्करा सैयदुल मुफस्सिरीन सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने सवाने करबला में भी किया है कि वो करबला में नहीं थी, दूसरी बेटियां थी। बहरहाल और इसका जिक्र जो है हज़रत अल्लामा शफी काड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि बीबी सुगरा ने जब ख़त और कासिद का जिक्र सुना तो कहा एक काम करो, ख़त के साथ मैंने अपने छोटे भाई के लिए कुछ खिलौने जमा कर रखे हैं, कुछ कपड़े सिल रखे हैं। मेरा भाई जब पैदा हुआ था चंद ही दिनों के बाद मुझसे जुदा हो गया, ये तोहफे भी ले करके जाओ। तो वो कासिद को हवाले किया, दुआएं दी और कासिद निकला कोफा के लिए। जब पता चला कि इमाम करबला में है तो वो करबला में आया। जब करबला में आया कहा कि मैं सुगरा का कासिद हूँ, बीबी सुगरा का कासिद हूँ। तो वो खत इमाम ने फरमाया लाओ क्या है। खत क्या था? शिकायतों का एक अंबार था, शिकवे ही शिकवे थे, शिकायत ही शिकायत थी। कासिद ने जब खत दिया, खत में लिखा था मेरे बाबा आपने तो वादा किया था ना कि अच्छी होना तो हमें खत लिखना ताकि मैं तुम्हें भेजूंगा, लेने के लिए भेजूंगा, अली अकबर तुम्हें लेने आएंगे, लेकिन आपने तो पता ही नहीं दिया कि आप हो कहाँ,
کچھ خبر ہی نہیں. اور پھر کہا علی اکبر سے میں روٹھی ہوئی ہوں, قاسم سے بھی روٹھی ہوئی ہوں, اور امیوں سے بھی روٹھی ہوئی ہوں کہ کوئی مجھے پوچھتا کیوں نہیں, کوئی مجھے خط کیوں نہیں بھیجتا, کوئی میری خیر خبر کیوں نہیں لیتا. تم سب تو ایک ساتھ رہتے ہو, میں اکیلی مدینے میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس رہتی ہوں, روزانہ تمہاری راہ تکتی ہوں, انتظار کرتی ہوں, اب کوئی قاصد آئے گا, اب کوئی قاصد آئے گا. میں نے کچھ کپڑے علی اصغر کے لیے سل رکھے, البتہ میری طرف سے اصغر کو تحفہ دے دینا, اصغر کو میری طرف سے پیار کرنا, اور پھر مجھے جلدی سے لینے کے لیے بھیجنا. خط کا ایک ایک لفظ پڑھا جا رہا تھا اور خاندان نبوت کی آنکھوں سے آنسو تھے. لوگ گویا کہ آنسو سے اپنے چہرے کو دھل رہے تھے. امام پاک نے کہا سکرا, اب تو اپنے اس بھائی سے ناراض, تیرا بھائی تو دنیا میں رہا بھی نہیں, نہ قاسم رہا نہ محمد رہے, اور اب تیرا بابا بھی چند ساتوں کا مہمان ہے بیٹی. پھر اس کے بعد قاسم نے وہ کپڑوں کی گٹھری جیسے ہی ہاتھ میں تھمائی, بیبیوں کی چیخ نکل گئی, آنسو نہ تھمتے تھے. اللہ جانے کہاں تک ان باتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے. وقت واللہ عالم ورسولہ عالم. امام نے قاصد کو رخصت کیا. سید امین آپ کا